दुनिया में जिस आदमी में थोड़ी सी भी डिसेंसी है या कॉमन सेंस है, उसको ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि इसराइल जालिम है और फ़लस्तीनी मजलूम है। इसराइल औरतों का कत्ल कर रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, मस्जिदें उड़ा रहा है, अस्पतालों को उड़ा रहा है, स्कूलों को, और आज तो एक चर्च को भी उन्होंने उड़ा दिया है। यही वजह है कि इसराइल की कई सौ मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो पूरी दुनिया के मीडिया में उसने की, वो इनफेक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। और इसराइली, दे आर इन शॉक कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद भी सारी दुनिया उनके खिलाफ हो रही है। जो पब्लिक ओपिनियन है पूरी दुनिया में उनके खिलाफ है। एक एक्सपेक्टेड मुल्क है जो कि समझ आता है, वो है अमेरिका, इसलिए कि वो इसराइल को एड भी देता है, तकरीबन 3.5 से 4 बिलियन डॉलर उसको। ये बात समझ में आती है इसलिए कि इसराइल की सारी बदमाशी अमेरिका की शह पे होती है, देयर फोर इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन इस सारे मामले में जो एक नया खिलाड़ी सामने आया है, वो है इंडिया, जो कि इसराइल की सपोर्ट कर रहा है। आज के इस वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन करना है कि आखिरकार इंडिया, और जब मैं कहता हूँ इंडिया तो बाय दैट आई मीन फार राइट सनातनी संघीज, उनकी बात कर रहा हूँ। इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं और इंडिया से एज अ कंट्री हमारा कोई इशू भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो एक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट पाया जाता है, जब मैं कहता हूँ इंडिया तो मेरी मुराद है वो। दो बातें यहाँ पे बहुत अहमियत की हामिल हैं। पहली बात ये कि इंडिया इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, तो क्या वो इसराइल की सपोर्ट कर रहा है या वो मुसलमान की मुखालफत कर रहा है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन और ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि आखिरकार इंडिया से अचीव करना ही क्या चाहता है। टर्निंग टू दी फर्स्ट पार्ट, इंडिया एक्चुअली इसराइल की इतनी हिमायत नहीं कर रहा जितनी वो मुसलमानों की मुखालफत कर रहा है। नाउ हिस्टोरिकली स्पीकिंग, अगर आप देखें आरएसएस को, तो आरएसएस तो बुनियादी तौर पे नाज़ीज़ का एक ऑफ शूट है इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी। वहीं से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है और यही वजह है कि आरएसएस के जो बड़े बड़े लीडर्स गुजरे हैं, वो तो इस बात पे कन्विंस थे कि जो हिटलर ने किया है वो ठीक किया है। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते थे कि जर्मनी ने दुनिया को हैरान कर दिया है कि उन्होंने जो एक तरह की क्लेंजिंग की है, सफाई की है जर्मनी की, यहूदियों को कत्ल करके, और वो इसको, इस चीज़ से वो इंस्पिरेशन ले रहे थे, इसको अप्रिशिएट कर रहे थे। और यही वजह है कि तारीखी तौर पे वो यहूदियों के हक में नहीं रहे। बट दैट इज़ अगेन टू से कि जो नेशनलिज्म उनको इंडिया में चाहिए था, उन्होंने वो जर्मन नेशनलिज्म से, हिटलर से, नाज़ी से सीखा था। तो इसलिए ये तो कहना फजूल है कि वो इसराइल की सपोर्ट करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो इसराइल है। असल प्रॉब्लम ये है कि चूंकि वो मुसलमान हैं उनके मुकाबले में, उनकी मुखालफत करना ज़रूरी है, देयर फॉर इसराइल अच्छा है। यही वजह है कि मेजर गौरवारिया ने अभी रिसेंटली जो बाइडन पे भी तनकीद कर दी। उसने सिर्फ एक ट्वीट किया, हालांकि जो बाइडन वो वजह है जो इसराइल को सपोर्ट करती है, उस वजह को यूज़ करते हुए इसराइल जो चाहता है वो कर देता है। उसे पता है कि हम अनटचेबल हैं, अमेरिका हमारे साथ है, जंग बंदी की बात वीटो हो जाएगी, और कोई मसला हो तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अमेरिका ने भी कुछ एक हल्की सी ऐसी बात कह दी जिसमें कुछ कंडमनेशन है, और ये शायद ये कह दिया कि एक लॉन्ग टर्म गज़ा पे कब्ज़ा जो है वो सूटेबल बात नहीं होगी। तो मेजर गौरवारिया साहब, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंडियन जो इस वक्त एक तरह के जो सूडो उनके जो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। तो मेजर साहब को ये एतराज़ हो गया कि क्यों कहा बाइडन ने ऐसा, जबकि उसने खुद कई मुल्कों पे कब्जे किए हुए हैं। यानी कि हर वो चीज़ जो कि मुसलमानों के कुछ हक में जाती है वो असल में उसके खिलाफ है। और यहीं से हमारी गुफ्तगू में होती है दूसरी बात शामिल कि आखिरकार वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को मुसलमानों के खिलाफ। एंड द आंसर इज़ कि मुसलमानों से जो उनके इख्तलाफ है, वो उनको एक मॉरल जस्टिफिकेशन देता है इंडिया में। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जेनोसाइड वॉच के मुताबिक इंडिया में मुसलमान विक्टिम, यानी जेनोसाइड के अगले विक्टिम जो हैं वो मुसलमान होंगे, और वो वक्त दूर नहीं है जेनोसाइड वॉच के मुताबिक। अब इंडिया ये तो नहीं कह सकता कि मुसलमान बड़े अच्छे हैं, भाई नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हमसाए का ख्याल करते हैं, इसलिए हम उनको मार रहे हैं। उन्होंने तो एक भयानक पिक्चर पोर्ट्रे करनी है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है ये एक ग्लोबल मुस्लिम एंटरप्राइज से कनेक्टेड है और सारे मुसलमान बुरे हैं। देयरफॉर अगर हम इनको मारते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। ये इसे कहा जाता है डीह्यूमनाइज करना, कि वो बुनियादी तौर पे डीह्यूमनाइज कर रहे हैं अपने मुसलमानों को, कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को मारो, वहाँ हमास वाले तो दहशतगर्द हैं, फलां दहशतगर्द है, ये है वो है। एंड देयर इज अ रिजेम्बलेंस। अभी अर्नब गोस्वामी भी किसी प्रोग्राम में कह रहा था कि पाकिस्तान की सारी दहशतगर्द तंजीमें हमास के साथ खड़ी हो गई, जो कि दहशतगर्द तंजीम है।
और बेशरम आदमी को ये भी ज़रा हिचकिचाहट नहीं हुई, कहने लगा कि जो सारा गज़ा है उसको फ्लैट कर दिया जाएगा, यानी कि वो जेनोसाइड पे खुश है। सारे को फ्लैट कर दिया जाएगा मीन्स के बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा, औरतों को शहीद कर दिया जाएगा, बुजुर्गों को शहीद कर दिया जाएगा, और वो खुश है, कहता है कि नहीं बिल्कुल ही हम करेंगे सारा। वाई? बिकॉज दिस इज व्हाट दे फोरसी इन इंडिया, कि वो भी मुसलमानों के इलाकों को ऐसे ही वो तख्त ताराज करना चाहते हैं। सो बैक टू द पॉइंट कि वो जो ताल्लुक जोड़ रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। well, उसकी हकीकत ये है कि असल में बात यह है कि एक फार राइट गवर्नमेंट, एक्सट्रीमिस्ट, दहशत गर्दों की हुकूमत, जो कि एक ऑलमोस्ट इंडिया को एक एक्सट्रीमिस्ट एंटिटी बना चुकी है, वो हिमायत कर रही है एक और एक्सट्रीमिस्ट एंटिटी की जिसको इसराइल कहा जाता है। वहां पे भी मुसलमान आपका दुश्मन, यहाँ भी मुसलमान आपका दुश्मन। तो असल प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान पे आपने जुल्म करना है, मुसलमान को आपने दिखाना है कि दैट्स अ बैड गाय, ताकि आपको एक मॉरल जस्टिफिकेशन मिले। और वो लोग जो कि अभी जिन्होंने ये चीज़ बाय नहीं की हुई है कि मुसलमान बुरे हैं, आप उनको भी विन ओवर कर सके कि हाँ ये वाकई बुरे लोग हैं, देखो यार इन्होंने क्या कर दिया है। एक और इसमें बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि अभी कनाडा वर्सेस इंडिया जो एक इशू चल रहा था, जिसमें इंडिया बड़े बुरे तरीके से बैकफुट पे था कि फाइव आइज और बाकी जो यूरोपियन और वेस्टर्न बाय लार्ज जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो सारी इंडिया के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, और एक मैदान लग रहा था, और इंडिया आइसोलेशन का शिकार हो रहा था। इस मौके को इंडिया कैश करना चाहता है बाय बिकमिंग अ पैरट। जो भी कह रहे हैं वेस्ट वाले, आप उनके साथ खड़े हो जाएं। और वेस्ट में भी अमेरिका ज़्यादा कह रहा है, इवन जो यूरोप वगैरह हैं उन्होंने भी इसराइल से थोड़ा सा इस दफ़ा पाँव खींचा है। अगरचे यूके का वज़ीर आज़म गया और लोग गए, लेकिन वो जो एक अनइक्विवोकल सपोर्ट है इस दफ़ा, उस सपोर्ट के साथ साथ कुछ बातें वो इस फ़लस्तीन के हक़ में भी कर रहे हैं, जो कि इसराइल को तवक्को नहीं थी। बट इंडिया उस गैप को फिल करके अपने आप को दोबारा से रेलेवेंट बनाना चाहता है, यानी कि वो दोबारा से, अच्छा उनका, इफ आई मे यूज़ द टर्म, के दोबारा से पप्पू बनना चाह रहा है उनका। बट द प्रॉब्लम इज़ कि फ़लस्तीन इसराइल का मामला तो ऑन गोइंग है, इसने हल होना ही है, इसने हल होना है इसी टर्म्स पे कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तो मिलेगी ही। देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन। क्या और सोल्यूशन हो सकता है? क्या सारे फ़लस्तीनियों को आप मार देंगे? ये तो नहीं हो सकता। तो आज़ादी तो उनको मिलनी ही है। सवाल ये है कि इंडिया उसके बाद कहाँ खड़ा होगा, क्योंकि इंडिया, ये बात याद रखें, मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया का वेस्ट के साथ रिलेशनशिप यूटिलिटी बेस्ड है। इंडिया की कोई औकात दुनिया में नहीं है, कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। चाइना के मुकाबले में एक मुल्क चाहिए था, वेस्ट ने कुछ अर्सा सर पे हाथ रखा। अभी खींचने ही लगे थे इंडिया की इस जुर्रत के खिलाफ कि उन्होंने रशिया से भी कोई तेल वगैरह लेने की कोशिश की, कुछ और किया। तो ये इसराइल वाला मामला हो गया, इसको इंडिया कैश करने की कोशिश कर रहा है। But none of this is going to work in long term. फ़लस्तीन तो आज़ाद हो जाएगा। रही बात इंडिया की, तो मेरे ख्याल में कि आरएसएस संघियों ने जो रुसवाई उसके मुकद्दर में लिखी हुई है, उसे कोई टाल नहीं सकता।